ओके बच्चों, मैं वीडियो ले आया हूँ और अब मैं बात करेंगे टाइम एंड डायग्राम की माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, ये फटाफट हम डिस्कस करेंगे। 8085 को ख़त्म करने के पश्चात हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे 8086 में। तो ये फटाफट मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। इसमें प्रोग्राम्स जो होंगे वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम्स कैसे लिखे जाएंगे, क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम एंड डायग्राम की। तो टाइम एंड डायग्राम होता क्या है, देखो एक बार हम यहाँ ध्यान दे देते एक बार। So it's a representation of various control signals generated during execution of an instruction। अच्छा, ये बात जब बच्चों आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के दौरान शायद मैंने नहीं बताई होगी या इतना डिस्कस नहीं हुआ टाइम डायग्राम की बात अगर हम करें तो। और जो फॉलोइंग बसेज और कंट्रोल सिग्नल्स है दैट मस्ट बी शोन इन अ टाइम डायग्राम। तो कौन कौन से ऐसे बसेज या कंट्रोल सिग्नल्स शो करने चाहिए, वो होने चाहिए, वो शो किया जाना चाहिए। जैसे पहला होगा आपका हायर ऑर्डर बस, लोअर ऑर्डर डेटा एड्रेस बस। ठीक है, मतलब AD7 से लेकर AD0 और ये A15 से A8, ये आपके एड्रेस बस के थे, हायर ऑर्डर एड्रेस बस। और लोअर ऑर्डर एड्रेस और डेटा बस जो कंबाइंड आपकी है एक साथ है। फिर एड्रेस लैच एनेबल ALE, ये मैंने बताया हुआ आपको, एड्रेस लैच एनेबल। ओके, इसके बाद आपका ये रीड मोड, ठीक है, फिर राइट मोड और इनपुट आउटपुट या M। ठीक है, ये सारा चीज़ है। तो रीड, राइट, ये इनपुट आउटपुट या मेमोरी, और इसके ऊपर बार है। ठीक है, ये मतलब हुआ। तो हम चलते हैं टाइम एंड डायग्राम के ऊपर, कैसे हम करेंगे। देखो, जो भी हमारे कमांड होती है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग कुछ इस तरीके से होती है। जो आपकी कमांड है वो किस तरीके से जा रही है, राइट। तो MOV कमांड है हमारी, मूव ए एक्यूमुलेटर में B जो है आपका, B के कंटेंट जा रहा है। मूव A, B, मतलब A में B का कंटेंट जा रहा है। ठीक है, A इज व्हाट, योर एक्यूमुलेटर। और इंस्ट्रक्शन किस उस पे है आपका, एक ये आपका इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है A000H। ठीक है, स्मॉल h है इसका मतलब, इसके जो भी आपका होना चाहिए ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। h को कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, बात एक ही है। इसको मैं स्मॉल लिखता तो कुछ इस तरीके से आता, इस तरीके से भी आ सकता था। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। h का मतलब हेक्साडेसिमल होता है, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो इसका करस्पॉन्डिंग कोड आपका किस तरह से होगा, आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, सो कैसे बनेगा आप देखते हैं ज़रा, इसका टाइम एंड डायग्राम देखने का प्रयास करते हैं। इंस्ट्रक्शन A000H और इसकी करस्पॉन्डिंग कोडिंग 78, सेम चीज़। अब देखो कैसे हो रहा है, देखो मेमोरी से OFC। अब OFC का फंडा क्या है, देखो बताता हूँ मैं। What is OFC here? ऑपकोड फेच साइकिल, यस, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है। देखिए, व्हाट इज OFC हियर। तो OFC आपका हो गया आउटपुट या ऑपकोड फेच साइकिल। जो ऑपकोड है उसको फेच किया जा रहा है। ठीक है, और इसका ऑपरेशन कोड क्या है, इसका ऑपरेशन कोड हो गया 78। कहाँ से ऑपकोड मिलेगा, इसको मिलेगा 8085 से। तो मेमोरी में लिखा है प्रोग्राम का पहले स्टेटमेंट है आपका MOV A, B इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। अब मेमोरी पूछेगा 8085 से, माइक्रोप्रोसेसर से, कि भाई साहब ये बताओ ये क्या मतलब है। तो जो ये कोडिंग है ना इसकी, ये जो 78 है, ये इसका फेच करेगा, ऑपकोड फेच करेगा। ये उसको तभी मिलेगा आपका माइक्रोप्रोसेसर से जब उसे ऑपकोड का फेच करेगा कि भाई साहब इसका मतलब क्या है। तो ये बोलेगा, अरे भाई चिंता मत कर, MOV का मतलब होगा 78 करना तुम्हें। अच्छा, 78 करना है, ठीक है, ये तो आता है मुझे। तो इस तरीके से होगा फंडा आपका, ये 78 करना है। तो मतलब अंदर ही आपका ALU बैठा होगा, डिकोडर बैठा होगा। ठीक है, उसको बताना पड़ेगा, तो 8085 ही बताएगा। अब देखो कैसे हो रहा है, देखो ये आपका T1 T2 समथिंग आ रहा है, राइट। ये आपका देखो ये इस तरीके से, ये देखो ये
राइट। ये आ रहा आपका, ये आपका राइजिंग एज, ये फॉलिंग एज, ये राइजिंग एज, ये फॉलिंग एज, ठीक है। क्लॉक का ऐसे होता है। अब इसको देखो हमने कैसे किया, देखो A0 हायर ऑर्डर में चला गया और 00 किस में चला गया, लोअर ऑर्डर में। तो एड्रेस का हायर ऑर्डर जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा हायर ऑर्डर बिट्स, ये चलेगी आपकी A15 से A18, A8 सॉरी, A15 से A8 से A15, उल्टा मैंने लिखा है, इसको उल्टा लिखा जाता है, ओके। 15 से 8, 7 से 0, इस तरीके से। और ये चला गया आपका AD7 से AD0 तक, देखो कैसे हो रहा है। तो ये आपका हायर ऑर्डर एड्रेस बस है आपका, ठीक है। इसमें क्या चला गया आपका, A0H चला गया, शुरुआत का A0 चला गया, उसके बाद का 00H किस में आ गया, दूसरे साइकिल में। ये पूरी साइकिल लेगा आपका, जब आपका हायर ऑर्डर बिट्स में जा रहा है ना बच्चे, मूव होने के लिए जब जा रहा है, क्योंकि 16 बिट्स ले रहा है पूरा, तो ये आपका 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल और 4 साइकिल, ये 4 साइकिल लेगा पूरा ये MOV कमांड को चलाने के लिए। तो पहले आपका A0H पूरा चला गया, ये पूरा चला गया, राइट। उसके बाद हमारा क्या हो गया, जो 00H बाकी का बचा, उसको होने के लिए सिर्फ 1 साइकिल काफ़ी है। जो ये वाला हिस्सा है उसके सिर्फ 1 साइकिल काफ़ी है। पहले वाले को उठाने के लिए ज़्यादा हम भारी भरकम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मूव इंस्ट्रक्शन भी साथ साथ काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो मूव इंस्ट्रक्शन के लिए कैसे करेंगे, देखो पहले A0H को भेजा, फिर 00H को भेजा। अब इनका करना क्या है, पहले A0 भेजा, फिर 00 भेजा, राइट। अब इनका करना क्या है, पीछे पीछे क्या है, अरे इनको 78 करना है। 78 का मतलब क्या हो गया, MOV करना है, तो क्या हो गया, MOV। तो आपका MOV कमांड टुगेदर आपका कितना टाइम ले रहा है, आपका पूरे 3 साइकिल आपका इस्तेमाल कर रहा है, ये 1 2, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है हमारा, क्योंकि B में भी ट्रांसफर होना है, तो आपका ये MOV का जो मतलब है, MOV A, B आपका इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से आपका काम होगा। देखो कैसे हो रहा है, देखो इसको भी आगे में समझेंगे और एग्जांपल्स भी हमारे पास है। तो यहाँ पे MOV मेरा खत्म हो गया। बस हायर ऑर्डर एड्रेस बस के लिए हमें जब मूव करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे A और B दोनों जा रहे हैं हमारे, इसलिए हमारे यहाँ पर ये 8, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ कि एक टाइमिंग साइकिल है, 4 टाइमिंग साइकिल हमारे यहाँ लग रहे हैं, ठीक है। तो 4 साइकिल्स में हमारा काम होगा। ये दोनों के लिए 8 के लिए 1 साइकिल भी लगेगा, या 2 साइकिल भी लग सकते हैं हमारे, क्योंकि मूव करना है दोनों को, हमें बुलाना भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया। तो एड्रेस लैच इनेबल कहाँ पे काम होएगा, यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि इसके बाद जो हमें लोअर ऑर्डर बिट्स चाहिए, लोअर ऑर्डर बिट्स के लिए हमें यहाँ पर एड्रेस लैच इनेबल हमें करना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ ये टर्न ऑन हो गया, यहाँ ये हो गया। अब आपको देखा ना, ये चीज़ जो ऊपर चढ़ रही है और ये नीचे गिर रही है, ये क्या हो रहा है आपका, जो ऊपर चढ़ रही है नीचे चढ़ रही है, ये हो क्या रहा है, ये राइज कर रही है और फॉल कर रही है। लेकिन जब क्लॉक होता है वो स्ट्रेट ऊपर चढ़ जाता है, स्ट्रेट नीचे गिरता है, ठीक है, वर्टिकल है टोटली। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है डिले, क्योंकि ये डिले है मेरा, यहाँ पर क्या है, डिले है, ये सर यहाँ पर डिले है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपगेशन डिले। क्या कहते हैं, प्रोपगेशन डिले कहते हैं। सिमिलरली हमारा यहाँ पर इसके बाद हमारे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ यही ALE मेरा कब काम करेगा, जब मुझे 16 बिट्स के एड्रेस बिट्स जो हैं, एड्रेस बस के जो 16 बिट्स हैं, उसमें से आखिरी के जो 8 बिट हैं, लोअर ऑर्डर बिट्स हैं, वो निकालने हैं मुझे डेटा से, कि भाई सर डेटा अभी तुम्हारा काम नहीं आ रहा, डेटा बस का काम नहीं आ रहा, अभी मुझे 8 बिट अपनी उठा के मुझे दे दो। तो 8 आपके जो बिट्स है आपके बस की, वो एड्रेस लैच इनेबल आपका लैच अलग करा देगा। एड्रेस लैच इनेबल यहाँ चालू हो गया। फिर रीड करना का राइट करना, जो भी करना है, तो रीड करना है, हाँ जी रीड कर लिया जी। रीड हमारा ये सिग्नल क्या हो गया, देखो रीड सिग्नल हमारा यहाँ पे ये RD बार है, क्या है, बार है। तो रीड करना है मुझे, किस में से रीड करना है, B में से रीड करना है, राइट। तो रीड करने का कब चालू होगा, जब ये 78 चालू होगा, जब 78 चालू होगा तभी होगा। तो ये जब सिग्नल मेरा यहाँ नीचे आएगा, नीचे का मतलब क्या होगा, ये 1 है, ये 0 है। RD बार जब 0 होगा, इसका मतलब क्या है, 0 इसको जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो जाएगा। इसका मतलब RD बार, देखो रीड होना है, रीड इक्वल टू ट्रू,
तो रीड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बार का मतलब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फॉल्स, बात एक ही हो गई। तो वही वाली बात यहाँ पर आ गई है। तो रीड जहाँ पे होना है इसको मैंने यहाँ पर कर दिया 0 क्योंकि ये मेरा बार है। राइट नहीं होना, राइट बार है तो राइट नहीं होना, राइट बार इक्वल टू 0 मीन्स राइट बार इक्वल्स टू 1, इसका मतलब राइट नहीं होना, नो राइट ऑपरेशन, नो राइट ऑपरेशन। अच्छा, इनपुट आउटपुट से होना है कि मेमोरी से होना है, भैया नीचे आया 0 पे आया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, मेमोरी से होना है, मेमोरी इक्वल टू 1, तो मेमोरी फ्रॉम मेमोरी, सब मेमोरी ऑपरेशन, नो राइट ऑपरेशन, ओनली रीड ऑपरेशन। तो रीड हो रहा है, राइट नहीं हो रहा, एक बार में एक ही होता है, ठीक है। और मेमोरी से हो रहा है कि इनपुट आउटपुट से हो रहा है, यहाँ हमारी बात किससे हो रही है, मेमोरी से हो रही है। तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन है, ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन वैल्यू उठाएगी, ये इंस्ट्रक्शन की वैल्यू उठाएगी, ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उठाया गया। तो जब पहला इंस्ट्रक्शन एड्रेस उठाने के लिए, फेच करने के लिए पहले आपको 4 साइकिल लगेगी इसकी शुरुआत की, इसको करने के लिए। उसके बाद बाकी के 2 जब उठ जाएगा हमारा ऑप कोड फेच साइकिल, ये मेरी ऑप कोड फेच साइकिल मेरी पूरी की पूरी 4 साइकिल्स की चलती है। इस तरीके से पूरा काम होगा। इसको आगे और देखते हैं, अभी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। क्या है बच्चों, इसको मैं अलग उसमें कलर पे लेता हूँ, रुको मैं अब इसके थ्रू लेता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो बच्चों, A000H पे कौन सा ऑपरेशन पड़ा हुआ है, MVI A45H। ए में क्या जा रहा है, 45H जा रहा है, 45H जा रहा है, 45 ना खोल गए। तो MVI A जो कमांड है आपकी वो है 3E, और क्या जा रहा है इसके पास, 45 जा रहा है, ठीक है। तो पहले हिस्से में मतलब मेमोरी मेरी यहाँ पर कितने हिस्से की, 8 बिट की मेमोरी है। 8 बिट की मेमोरी में A00H में और A001H में यहाँ मेरा पहले पड़ा इंस्ट्रक्शन, ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है, MVI A, मूव इमीडिएट किस में जा रहा है, एक्यूमुलेटर में जा रहा है, ठीक है। और क्या जाना है, 45 जाना है, तो उसका दूसरा हिस्सा यहाँ पे आएगा। तो 45H जो है मेरा वो जाना है, ठीक है। तो पहले ये उठाएगा फिर ये उठाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब देखो कैसे हो रहा है। तो यहाँ मेरे पास OFC तो हो ही रहा है, आउटपुट फेच साइकिल हो गई होगा, और ऑपकोड फेच साइकिल हो गई होगा, ऑपकोड फेच साइकिल, और मेमोरी रीड, मेमोरी से रीड होना है, ठीक है। तो 3N 45। अब देखते कैसे हो रहा है, देखो ये देखो, शानदार काम हो रहा है, देखो ये आपको दिख रहा होगा, हाँ ऊपर पे दिख रहा है, देखो A0H। अब 2 अलग अलग उसमें काम हो रहा है। पहली बार में 4 साइकिल लगी मेरी A0H को काम करने के लिए, शुरुआत का उठाने के लिए। A0H और 00H में से क्या उठेगा, 3H आ जाएगा। 3 मतलब क्या आ जाएगा आपका, MVI A। इसका मतलब क्या हो गया, MVI A, मूव करना है, ठीक है। ये देखिए मूव करना है, ये देखिए। अभी इसको मैं बुक में भी निकाल कर देखता हूँ कि बुक में किधर है, जिससे आपको बता सकूँ कि ये ऐसा क्यों ले रहा है, 4 साइकिल ही क्यों ले रहा है, और वो अगला 3 साइकिल ही क्यों ले रहा है, इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है। ओके, अरे हाँ, हमने पढ़ा तो है, जो MVI कमांड है आपकी वो 4T साइकिल्स लेती है, 4T साइकिल्स लेती है, राइट। लेकिन जब ऑपरेंड फेच होता है, ऑपरेंड फेच जब होता है, ऑपरेंड फेच होने के लिए 3T साइकिल्स लगते हैं, ठीक है। T साइकिल का मतलब हो गया ये क्लॉक साइकिल, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था पिछले क्लास में। तो आपका DA7 से DA0 लोअर ऑर्डर एड्रेस एंड डेटा बस, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, 3 आ गया। 3 के बाद हमारा एड्रेस स्लैश एनेबल काम करा, फिर दोबारा एड्रेस स्लैश एनेबल काम करेगा A001H के लिए, अगले पते के लिए। अगले पते पे क्या मिलेगा उसको, ऑपरेंड मिलेगा, जो इमीडिएट ऑपरेंड हमारा पड़ा हुआ है। फिर इसको रीड करना है, हाँ ये रीड करना है जी, यस, ये यस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, नो, कोई रीड करना है, यहाँ पे कुछ रीड नहीं। रीड कब करना है, 45 जब आएगा ये आएगा, यस। तो मेमोरी से रीड हो रहा है, मेमोरी से हो रहा है तो ये पूरे टाइम मेमोरी एक्टिव रहेगी,
मेमोरी एक्टिव रहेगी पूरे टाइम, राइट। क्लियर है? राइट नहीं करना, नो राइट ऑपरेशन, नो राइट, राइट बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ रीड करना है। एक बार आपका 3 रीड किया जाएगा, दूसरी बार आपका 45 रीड किया जाएगा, ठीक है। इसके भी हम कोड देखेंगे, कोड कौन कौन से होते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते, पहले हम ये डायग्राम ख़त्म कर लें, ये टॉपिक फिनिश कर दें फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक मेरे पास एक क्वेश्चन और है जिसके थ्रू मैं आपको एक एग्जांपल करा सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए A000H, ठीक है, A000H, ये गर्म हो रहा है मेरा आईपैड, ओके। LXI A F045H, LXI का मतलब क्या हो गया? लोड एक्सटेंडेड इमीडिएट, ठीक है, ये मैंने कराया है LXI, ठीक है। ए में करना है, ए में क्या जा रहा है? F045, F045 होना चाहिए था, ओ नहीं है बच्चों, ये 0 है, ये 0 है, इट्स अ 0, F0, वो तो हो ही नहीं सकता खैर इसमें, ठीक है। तो अब जो LXI A है उसकी क्या है, आपका कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग क्या है उसकी? 21 है, ठीक है। LXI की 21 होती है, ठीक है। और ये वाली कौन सी थी? MVI था, राइट। MVI की होती है 3E, ठीक है। और कौन सा था हमारा? मूव की होती है 78, ठीक है। ये इनके कोडिंग्स है, ये आपका कोड में कन्वर्ट हो रखा है ताकि, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझेगा? कोड समझेगा। जैसे असेंबली लैंग्वेज में हम जब पढ़ते हैं, ये असेंबली लैंग्वेज लिखी हुई, ये कन्वर्ट हो रहा है मशीन कोड में, तो ये मशीन कोड है आपका, हर इंस्ट्रक्शन का अपना मशीन कोड होता है, ठीक है। सो 45 पहले जाएगा, F0 बाद में जाएगा, तो पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात? लेकिन जब एड्रेस के लिए जाना होता है तो पहले ये हिस्सा जाता है फिर ये जाता है, पहले हायर ऑर्डर फिर लोअर ऑर्डर, ठीक है। जब डेटा फेच किया जाता है, डेटा फेच के लिए पहले लोअर ऑर्डर फिर हायर ऑर्डर, इस तरीके से होता है आपका काम। तो आपके पास यहाँ पे 3 भागों में आपका यहाँ पर आ गया A000, A0001, A001, A002, इस तरीके से हो गया आपका। तो अगेन आपकी जो मेमोरी के अंदर जो आपका इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रहा है वो आपका 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। ये इसमें 3 एड्रेसेस आपके आ रहे हैं, वो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन था। देखो ये था 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, देख रहे हो ये चीज़ 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। देखो दो एड्रेसेस सेव हो रहे हैं आपके यहाँ पर सिंगल एड्रेस था, ये सिंगल एड्रेस था, एक ही एड्रेस था आपका। ये देखो यहाँ मैं ऐसे बनाता हूँ, तो A000H यहाँ पे एक ही था, तो ये था सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाकी बुक पढ़ लो बच्चे, बुक में सारा चीज़ दे रखी है। ये 2 एड्रेस और ये 3 एड्रेस, वो 1 एड्रेस, इसको मैं सिंगल ना करके इसको मैं कर देता हूँ 1 एड्रेस कर देता हूँ बच्चों, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, मैं भी कंफ्यूज ना रहूँ, ना कि आप भी मत रहो बच्चों। 1 एड्रेस, ठीक है। देखो मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ ये चीज़। LXI तो उसमें 2 मेमोरी रीड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। 2 मेमोरी रीड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक बार इसके लिए मेमोरी रीड हो रहा है, इसके बाद फिर इसके लिए मेमोरी रीड हो रहा है। तो मेरा इसके लिए भी हुआ, इसके लिए भी और इसके लिए भी हो रहा है। ये आपका OFC आउटपुट फेच कोड, और सॉरी आउटपुट कह रहा हूँ, सॉरी ऑपकोड फेच साइकिल, ठीक है। फिर आपका ये मेमोरी मेमोरी रीड, और ये भी मेरा मेमोरी रीड, ठीक है। इसके लिए हुआ। देखो अब देखो पूरा फंडा देख लो आपका कैसे हो रहा है। तो जो आपका ऑपकोड फेच साइकिल होती है वो हमेशा 4 साइकिल्स की होती है। बाकी मेमोरी की जो रीड साइकिल होती है हमेशा 3 साइकिल की होती है, हमेशा ध्यान रखना। मेमोरी रीड हमेशा 3 साइकिल्स में काम खत्म करेगा, T8, T9, T10, T5, T6, T7, और ये मेरा 4 साइकिल्स की हमेशा होती है। तो आपका ये T1, T2, T3, T4 इस तरीके से काम करेगा। ध्यान रखना ऑपकोड फेच साइकिल 4 टाइमिंग सिग्नल्स पे काम कर रहा है, ठीक है। 4 टाइमिंग सिग्नल्स, उसको लगेगा वक्त लगेगा पूरा 4 साइकिल्स लेगा काम करने के लिए। अगर एक साइकिल आपका जितने भी हो, माइक्रो सेकेंड का हो, मिली सेकेंड का हो, जितने का भी हो, वो डिपेंड करता है। तो ऑपकोड फेच करना है उसमें 4 साइकिल लगेंगे।
मेमोरी रीड करने में टाइम लगेगा 3 सेकंड्स का। इसको भी हम आगे देखेंगे, बताऊंगा और कितने कितने क्या क्या लगेगा। तो पहले केस में हमारे पास देखो लोअर ऑर्डर्स के लिए तो 3 सिग्नल्स ही काम करेंगे, A000H, ठीक है, फिर 21H, A001 45 या 45, A002 F0, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी जहाँ पर मेरे पास ये आएगा लोअर ऑर्डर बिट्स आएगा वहाँ पर एड्रेस लैच एनेबल मेरा हो जाएगा। और जहाँ पर मेरे पास ये आ रहा है वहाँ पर क्या होगा, ये रीड ऑपरेशन होगा। देखो ये रीड ऑपरेशन हो रहा है, एक OFC के लिए रीड हो रहा है और मेमोरी रीड तो हो ही रहा है हमारा, ठीक है। और राइट बिल्कुल नहीं होगा, राइट। ये देखिए यहाँ पर नो राइट ऑपरेशन। और कैसे डील कर रहे हैं अपन, मेमोरी से कर रहे हैं, जहाँ पे मेमोरी के रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, मेमोरी रीड हमारा हो रहा है। सारा जो भी उठ रहा है हमारा मेमोरी से उठ रहा है। एक बार हमारा इंस्ट्रक्शन उठ रहा है, रीड इंस्ट्रक्शन और रीड डेटा, देन डेटा, इस तरीके से। तो डेटा के लिए आप हमेशा देखो डेटा उठाना है या एड्रेस उठाना है, उसके लिए हमेशा ALE काम आएगा। तो पहली बार में हमने एड्रेस उठाया था, फिर दूसरे एड्रेस उठाया, फिर डेटा उस पर मिल गया, एड्रेस उठाया डेटा मिल गया, सीधी सी बात ये चीज़ हो रही है। अच्छा MOV A, M, अगर सिर्फ मेमोरी से उठा रहा हो तो 7E आ जाएगा। अच्छा इसके मैं एक काम करता हूँ, इसके इंस्ट्रक्शंस होंगे यार इसके। ओके बच्चों, मैं फिर से आ गया। देखो अब यहाँ पर आपको पेज नंबर बताया, पेज नंबर 776, ठीक है, 776 पेज नंबर पे आपको अपेंडिक्स F के, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा ये इंस्ट्रक्शन समरी हेक्साडेसिमल ऑर्डर में पूरा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि अभी MOV जो कमांड है मेरा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे हमारा MOV A, C था, ठीक है, वो एक बार मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा A, C या B, C कैसे करके हो रहा है, MOV वाले कमांड्स कैसे हो रहे हैं, HLA ये रहे देखो 78 MOV A, B, ठीक है, इस तरीके से हो रहा है। तो MOV जो कमांड होती है आपको बताऊंगा MOV का फंडा है क्या। लेट मी चेक ऑल्सो, मेरे पास एक पूरे टेबल भी है और हो कैसे रहा है वो भी हम देखने का प्रयास करते हैं। ये मेरे होते हैं आपके, ये जो है मेरे पास ये 3 बिट रजिस्टर कोड्स हैं, 3 बिट रजिस्टर कोड्स, ठीक है, रजिस्टर के कोड्स हैं, किस रजिस्टर पे क्या काम होना है कैसे होना है उसके वो वाले कोड है हमारे पास। अगर मैं आपको ऑप कोड बताऊंगा और मुझे पूछना है कि MOV E, H, ठीक है, तो MOV जो कमांड होती है आपकी, ठीक है, MOV जो है रिप्रेजेंट करते हैं वो 2 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ये आपके होते कमांड 2 बिट से रिप्रेजेंट होता है, 0 and 1, 0 1 से MOV रिप्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। MOV कमांड होती है 0 1, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी की 6 बिट्स जो आ रही है आपके पास, ये जो बिट्स आ रही है आपकी, ठीक है, वो 2 रजिस्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो पहला आपका 01 हो गया R1, ये मतलब R1 और R2, मतलब एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर मूव करना है अपन को, ठीक है। तो E का मतलब क्या हो गया, E का मतलब हो गया ये 011, 011, ठीक है। उसके बाद R2 H के लिए क्या हो गया 100, क्लियर। तो 010111 100। अब इसमें हेक्साडेसिमल में कैसे लिखोगे, 4 बिट्स करोगे। ये क्या हो गया मेरा 0101 5 5 1100 क्या हो गया, ये मेरे ख्याल से हो गया आपका 12 का कौन सा होता है A, B और C, क्या आ गया 5C। तो ये जो कमांड है मेरी, ये हेक्स कोड में कैसे जा रही है 5C जा रही है, ठीक है। ये बात गांठ बांध के रख लो आप, ठीक है। अगर मैं MOV A, B करूं, MOV A, B करूं, MOV के लिए क्या जाता है 01, MOV के लिए क्या जाएगा 01, A के लिए क्या जा रहा है 111, ठीक है, क्योंकि 110 इस्तेमाल नहीं हो रहा है, रिजल्ट फॉर मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होता है। अगर यहाँ M होता है बताऊंगा, M का फंडा बताऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया B क्या है 000, क्या हो गया 01
1110000। अब इसको इस 4 बिट्स को हम एक एक्सपेंड करें, 8 बिट को हम 4 में करें। एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 7 8, राइट। इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ रही थी 7 8। इसीलिए इसकी देखो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखी है। MOV A, B क्या आ गया 7 8। MOV के देखो सारे देख लो, MOV की शुरुआत ही सारे 7 से हो रही है आपकी, क्योंकि इसका शुरुआत का है आपका डिस्टेंस आ रहा है। M आपका आ रहा है, M बता रहा हूँ, M वाला कौन सा हो रहा है 110 011 आ गया आपका ये शुरुआत में, ठीक है। और B आपका आ गया 000 001 010, इस तरीके से होगा आपका, राइट। इस तरीके से आएगा 010 D हो गया, E हो गया आपका 011, H हो गया 100 और ये हो गया L हो गया 101, ठीक है। इस तरीके से आ गया। तो आप खुद निकाल सकते हो किसका क्या कोड है, क्या कोड नहीं है। ऐसे रजिस्टर वाइज आपका देख सकते हो। B से C में जा रहा है तो B के लिए क्या आएगा, B के लिए आएगा सीधा 000, ठीक है। C के लिए आएगा आपके पास 001, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो MOV के लिए तो आपको समझ में आ गया आराम से, ठीक है। तो ये देख लो ध्यान से। आपका अगर रजिस्टर पेयर एक्सेस कर रहा हूँ जैसे LXI, ठीक है, इस तरह से अगर कमांड चल रही है तो वो आपका कैसे चलेगा वो भी आएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर MOV A, M कर रहा हूँ, ठीक है, MOV A, M कर रहा हूँ, मतलब मेमोरी से एक्यूमुलेटर में जा रहा है, मूव करना है, मेमोरी से उठाना है, मेमोरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और वहाँ से उठाना है, ठीक है। MOV का क्या होगा आपका 01, A क्या आएगा, A का क्या है बच्चों 111, 1 2 3, राइट। इसके बाद क्या आ गया M के लिए क्या है 110, क्या लिखा रिजर्व फॉर मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन। जहाँ M आ रहा है इसका M का मतलब क्या हो गया मेमोरी रिलेटेड हो गया 110। करो 4 चौकड़ी बनाओ इसकी, एक चौकड़ी ये बनी, एक चौकड़ी ये बनी, क्या आ गया आंसर 7। ये क्या आ गया 111 14 है ना, 111 क्या हो गया 14 हो गया ना, 14 का हेक्साडेसिमल में क्या आएगा E 7E। ये हो गया तरीका आपका, ठीक है। इस तरह से अगर हमें MVI कर रहा हूं मैं FVI E और जो भी मुझे डेटा देना है, ठीक है, मैंने MVI चलो A कर दिया, चलो E में नहीं दे रहा, मैं A में दे रहा हूँ, सिंगल रजिस्टर A में एक्यूमुलेटर में दे रहा हूँ। तो MVI के लिए क्या हो गया MVI हो गया आपका, चूंकि I लग गया, ध्यान से सुनना, ये ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान रखने का। MOV में कोई डेटा नहीं दे रहे अपन, रजिस्टर से उठा रहे हैं या किसी मेमोरी से ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन डेटा हम खुद दे रहे हैं, इमीडिएट डेटा रहे हैं। जैसे इमीडिएट देंगे तो मेरा मूव कमांड MVI वाला जो होगा मेरा आ जाएगा 00। MVI का क्या होता है 00, ठीक है। उसके बाद A क्या है 111, A क्या है 111, और जो भी अपन डेटा दे रहे हैं, ठीक है, वो अपना रिप्रेजेंट हो जाएगा। जो भी अब डेटा पर अगर मेमोरी में सेव कर रहे हैं तो मेमोरी से आ रहा होगा, अगर हम मेमोरी से करने वाले होंगे तो वो भी हमारा दिखा देगा। देखो E, M will have accept code is like this, ठीक है। बाकी मेरा दूसरा 110 बिट डिनोटेड मेमोरी, अगर अपन डेटा उठाए तो डेटा आ जाएगा। अगर मेरा ये होता MVI A, M ये होता, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्या मतलब हुआ इसका इमीडिएट का MVI अगर मैं कर रहा हूँ सिंपल सॉरी MVI नहीं होगा, इसमें तो हमारा मूव होगा A, M, ठीक है, इस तरीके से। चलिए और मैं आपको बताता हूँ हाउ टू कैलकुलेट हेक्साडेसिमल काउंटर। चलिए इतना काम तो हो गया। एक्स कोड कैलकुलेटर, इसका ही प्रोग्राम भी, इसका खैर इसका पूरा प्रोग्राम है,
क्या काउंटर करने के लिए, या कन्वर्ट एसकाई कोड टू हेक्स कोड। तो एक काम करता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ इसके अंदर मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूँ, देखो यहाँ टैब पे, और आपको इसका सिमुलेटर एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ MOV 8000H, ठीक है। इसके बाद लिख रहा हूँ, सॉरी MOV नहीं था, LDA था, LDA लोड इनटू एक्यूमुलेटर, फिर आई स्टेटमेंट MVI D, 30H, 30H गया। उसके बाद ऐड B, इसको मैं एक स्पेस देकर लिख रहा हूँ मैं, एंटर, एक बीच में लाइन गैप दे रहा हूँ मैं। स्टोर इनटू एक्यूमुलेटर 8001H, ठीक है। अब क्या ये कोड को कंपाइल करेगा? 8 मिलीसेकंड में कंपाइल हो गया। देखो कैसे हो रहा है, देखो ये स्टेप पहला लिखा मैंने LDA 800H, ठीक है। यहां पर अब क्या हो रहा है, देखो 06 कमांड थी, LDA के 06 कमांड थी, ठीक है, वो चली इसने। और कौन सा देखो रजिस्टर आपका, देखो नीचे देखो दिखा भी रहा है कौन सा रजिस्टर एक्सेस हो रहा है आपका, देखो, ठीक है। तो ABCDEHLSP स्टैक पॉइंटर, PSW हो गया, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, इनपुट है तो 03 है, ठीक है। इनपुट हम 0 दे रहे हैं 3A, ठीक है। और ऐड करने के लिए अगेन नेक्स्ट स्टेप चला, ऐड B 80, फिर STA के लिए 320180, तो इसका STA का क्या आ गया 32, ठीक है। स्टेप ओवर, आगे चले, हॉल्ट 76, कैचुअलिटी 76। तो इस तरीके से आपका काम हो रहा है, देखो इस तरीके से। ये आपका स्टैक है, देखो मेमोरी स्टैक, देखो कैसा काम कर रहा है, देखो इस तरीके से। पहला कमांड आपकी क्या थी, LDA लोड इनटू एक्यूमुलेटर 3A, LDA का हो गया 3A, ठीक है। फिर 8000, तो पहले 00 हो गया, फिर 80 हो गया, क्लियर। उसके बाद क्या देना मुझे, क्या कमांड दे रहा हूं मैं, MVI कमांड दिया, MVI के लिए अपना 06 चला गया, MVI B। अब MVI B कैसे चला गया, देखो मैं बताता हूं आपको, देखो, ओके, मैं आपको बताता हूं। MVI B कितना गया, MVI का होता है 00, B कितना है 000, ठीक है। 30 को एक्सपैंड करो, 3 कितना आ गया मेरा, मेमोरी से आ रहा है ना, यस मेमोरी से आ रहा है, मेमोरी का एड्रेस वहां से आ रहा है, मेमोरी से क्या उठा रहा है 30, ठीक है। मेमोरी का आ गया 110, क्योंकि जब भी डेटा की बात आती है डेटा हमेशा मेमोरी से आ रहा होता है, इसलिए हम हमेशा लेते हैं 110। बी इज सेम एज दिस, तो मूव ही हो रहा है एक तरह से, MVI हम ना करके भी हम इसको इमीडिएट, इसका मतलब देखो होता क्या है, आप बताता हूँ, देखो ये देखो, MVI A, डेटा इज इक्वलेंट टू मूव A, M, ठीक है। अगर मैं इमीडिएट डेटा दे रहा हूं तो इमीडिएट डेटा कहाँ पे पहले टेम्परेली कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा, उसके बाद जाएगा। तो डेटा पहले स्टोर हुआ मेमोरी में, मेमोरी से चला जाएगा मूव होके A में, तो MVI मेरा मूव कमांड ही है, ठीक है। चूंकि मूव MVI हम दे रहे हैं, इमीडिएट डेटा दे रहे हैं, इमीडिएट डेटा टेम्परेली स्टोर हो रहा है मेमोरी के अंदर, तो यहाँ पे M वाला फंडा भी आएगा। जैसे ही M आ जाएगा ये मेरा हो जाएगा 01, ठीक है, MOV हो जाएगा, और M आते ही मेरा काम हो जाएगा। तो M में मेरा काम आ रहा है, तो यहाँ पर देखो कैसे हो रहा है, ये 0 है और ये क्या है 06 आ रहा था, ये देखो ये आ रहा था 06, राइट। उसके बाद हम क्या दे रहे हैं 30, इमीडिएट डेटा क्या दे रहे हैं 30, क्योंकि I है इसलिए इमीडिएट डेटा दे रहे हैं, नहीं तो मेमोरी से उठाता जो भी वैल्यू होती, ठीक है। इस तरीके से काम हो रहा था आपका, ये स्टैक है। इनपुट 9 हॉल्ट एग्जीक्यूटेड दिस।
इस तरीके से देखो हम ट्राई करके देख सकते हैं यहाँ पर कैसा काम हो रहा है। चलिए ये हो गया आपका काम, ठीक है। इसके बाकी के टाइम एंड डायग्राम आप देख लेना। एमओवी हम 7E कैसे आया, ए कॉमा ए मैंने बताया था आपको, 7E कैसे आ रहा है, ये देखो 7E राइट, इस तरीके से 7E। एमओवी एम कॉमा ए, एमओवी का होता है आपका 01, एमओवी होता है 01, एम कितना होता है 110, और ए क्या होता है, ए बताओ भाई, ए क्या हो रहा है 111, ए हमेशा 111 होगा, 1 2 3 राइट। तो ये 4 और ये 4, ये कितना बना 7, ये कितना बना 7, क्या आया 77। क्लियर होगी बात, ये कोड अपना तैयार हो गया एमओवी ए कॉमा एम कॉमा ए, ठीक है। तो सारा आपका बता दिया। देखो बुक आप एक्सेस कर लो, बुक के पेज नंबर 776 पे ये बुक का पेज नंबर है, और पीडीएफ का पेज नंबर अलग होता है। बुक की जो पीडीएफ है उसका पेज नंबर आपका है तेरा 788, पीडीएफ का 788 है, और वैसे किताब का ऊपर आप देखेंगे तो 776 है, ठीक है। अपेंडिक्स एफ, इसमें सारे कोड्स आपके दे रखे हैं, एक्सटेंशन ऑर्डर पूरा दे रखा है आपका, सारा एवरीथिंग। चलिए तो मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ, सारी चीज़ें गिवन है इसके अंदर, सब चीज़ है। इसका डायग्राम अगर डिस्कस करना है तो मुझे बताया था बच्चों क्या डिस्कस करना है। शायद मैं डायग्राम डिस्कस नहीं किया है, मुझे याद पड़ता है कि शायद मैंने ये ऐसा काम नहीं किया है, डायग्राम डिस्कस मैंने नहीं किया। देखो इंस्ट्रक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, देखो ये एड्रेसिंग मोड्स भी हम देख लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा आपका। ये हमने एड्रेसिंग मोड्स नहीं देखे थे ना, ठीक है। देखो ये पूरा देखते हैं। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन डू नॉट अफेक्ट द फ्लैग्स, तो आपका RD, RS, R, 8 बिट, ठीक है। ये देखो सिंबल्स RD, RS, R जनरेट टर्म्स दे रिप्रेजेंट एनी ऑफ द 8 बिट रजिस्टर्स A B C D E H N L, ठीक है, कोई भी आ सकता है। तो कितने 1 बाइट ऑपरेशन है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन कौन से हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस का पूरा फंडा बता रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है, कंप्लीट चैप्टर नंबर 6 है। ये सारी कहानी दे रखी है बच्चों, इसके अंदर पूरी दे रखी है। अगर मैं से चैप्टर नंबर 5 पे पढ़ूँ मैं, तो उसके अंदर पूरा एड्रेस डिकोडिंग कैसे हो रही है वो सारा बताया इसमें। देखो पूरा एड्रेस स्लैश एनेबल जो मैं आपको दिखा रहा था, मैं चीज़ मेमोरी का कैसे हो रहा है, स्टैटिक मेमोरी कैसे काम कर रही है, EEPROM कैसे काम करता है, ठीक है, ये मैंने बताया था। देखो ये आपका मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ये आपका हो गया आपका ये 8085A किस तरह से काम कर रहा है, ये आपका कॉमनली नोन एज 8085A वाला, ठीक है। इसको आप करके देख लेना। चैप्टर नंबर 4 में सारी कहानी दे रखी है। अब मुझे आप लोग एक और चीज़ बता दो बच्चे, और क्या चाहिए आपको संबंध में, क्या चाहिए। ये लैचेस का एग्जांपल बहुत अच्छा दे रखा है पेज नंबर 89 पे, लैचेस कैसे काम करे, एड्रेस लैच एनेबल, ठीक है। तो आपका जो भी मेमोरी स्टोरेज होता है, लैच आपका होता है डी फ्लिप फ्लॉप को लैच बोलते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप को ही लैच बोला जाता है। बाकी मैं और पढ़ लूँगा आप लोगों के लिए। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपको पता है जो बताना चाहते हो वो मुझे बता देना, ठीक है, मैं उसको भी प्रिपेयर कर लूँगा। बाकी चिप स्लेट देखो सारा दे रखा है, ये देखो ये सारा, ये तो हमने पढ़ाई था बच्चों सारा ये चीज़ है। हेक्स कोड देखने के लिए आपको बेटा देखना पड़ेगा हेक्स कोड कैसे हो रहा है। हेक्स कोड की बात आपके चैप्टर 6 में आ रही है। तो ये सारा 8085 का सारा फंडा था। एक बार आप सिलेबस खोल के एक बार देख लो, मुझे बताया ना कैसे काम हो रहा है, ठीक है। एड्रेस रेंज कैसे निकालेंगे अपन, इंस्ट्रक्शन फेच ऑपरेशन कैसे हो रहा है, देखो ये सारा चीज़। मेमोरी का क्लासिफिकेशन कैसे, रीड राइट मेमोरी कैसे होती है, रीड मेमोरी अलग, राइट मेमोरी अलग, इस तरीके से आना जाना कैसे हो रहा है आपका, ठीक है। ये देखो सारी चीज़ें देखो मैंने आपको, ये पूरी किताब बढ़िया यार, आप आराम से पढ़ सकते हो। ये पूरा 8085 को पूरा है, ये आपका सारा सिलेबस का सारे टॉपिक कवर कर रहा है। तो अब मुझे बता दो इसमें से कोई टॉपिक रहता है 8085 को, कोई टॉपिक ऐसा रहता है जो आप जानना चाहते हो, जो करना चाहते हो। सब रूटीन करना है कि नहीं करना मुझे बता देना, सब रूटीन का अगर आप अपने आप कर लोगे तो, ठीक है। मेन इसके प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स आपको एग्जीक्यूट करने आने चाहिए, कैसे काम हो रहा है, ठीक है। बाकी इसका कोड वोड सारा चीज़ अवेलेबल है, कोड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो दे रखा होगा क्वेश्चन में, कोड भी दे रखा होगा, ठीक है। तो कोड आपको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, MOV का मैंने बता दिया 01,
और MVI का बता दिया मैंने 00। सिंपल सी बात है, ये MOV वाले इंस्ट्रक्शन ध्यान रख सकते हो। बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन देखते हैं वो आप बाद में देख सकते हो, ठीक है। ये सारा चीज़ें इंटरफेसिंग एंड मेमोरी चौथे उसमें है। इंटरफेसिंग जब मेमोरी की बात आ रही है तो उसमें आपको डायग्राम भी आ रहा है, देखो ये। सो काश मैं इसको मैं इसको अच्छे से कर देता। देखो ये डायग्राम आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पर पूरा दे रखा है IO नेम, पूरा ट्रैप होल्ड, हर एक पिन को क्या काम कर रही है, ठीक है। जस्ट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए तभी बात बनेगी। जैसे मैंने COA में कहा था, ये पूरा भाई साहब इतना भयंकर फंक्शन ब्लॉक डायग्राम नहीं पूछा जाता, मत करना, घबरा मत जाना, इसको देख के मन नहीं पूछा जाता इतना। यार बनाने वाला यार उसको पता है 3 घंटे के पेपर में 1 घंटा इसी में बनाने में लग जाएगा, नहीं होगा। इसके क्वेश्चंस कर लो, सारे कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लो एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं, इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे हम इस पर एक बार। हाउ टू रिकॉग्नाइज मशीन साइकिल्स, कैसे हो रहा है देखो। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आपका ऑब्जेक्ट को ऑप कोड है, ऑपरेंड ये रहा, 3 बाइट्स दिस। अब कैसे कैसे निकाला जा रहा है, इस तरीके से हो रहा है। 4 साइकिल्स लग रही है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं आपके, ठीक है। पहले आपका 32H इसके लिए, ऑप कोड के लिए 32H, फिर 65H इसके लिए, और 20H इसके लिए। बिल्कुल कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कर लेना। बाकी ईजी है सारा, पढ़ना शुरू कर दो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत जितना समझ में आ रहा है उतना कोशिश कर रहा हूँ बताने की आप लोगों को, ठीक है। हेक्स कोड, मेमोरी कंटेंट्स कैसे कैसे हो रहा है देखो इस तरीके से, और कोड किस तरह से निकाल रहे हैं, हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम, मशीन कोड। 06 जा रहा है ना, देखो MVI B के लिए, देखो मैंने बताया 06 आता है, मेमोरी आ जाती है यहाँ पर। MVI का होता है आपका 00, ठीक है। B आ गया आपका 000, ठीक है, क्योंकि B से B C D E F सॉरी B C D E H L फिर A फिर M, इस तरीके से होता है, और उल्टा हो जाता है, MA भी उल्टा हो जाता है। 000 001 010 011, ठीक है, 101 110, इस तरीके से आ रहा है। सॉरी यहाँ पे H और L में अलग आएगा मेरे ख्याल से, लेट मी चेक। H और L अलग आ रहा था ना मेरा, 100 और 101, फिर ये आ जाएगा 110 मेमोरी का, ठीक है, इस तरह से। तो B C D E H L M और A इस तरीके से 000 से लेकर 111 तक इस तरह से आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो मेमोरी की बात जब भी आएगी हमारे पास 6 तो आएगा, ठीक है। जब खाली जा रहा है तो 37 जा रहा है, 37 कैसे, इसके लिए 37 के लिए। 78 कैसे आ रहा है, 7 और 8 मैंने आपको करके बताया था, MOV के कमांड है। MOV के लिए होता है आपका 01, MVI होता है 00, ठीक है। नो ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए तो आपका 00 हो जाएगा, नो ऑपरेशन में कुछ भी नहीं होना, ठीक है। HLT के लिए होता है 76, ठीक है। ये मैंने एक्चुअल में एंटर किए थे, मुझे अच्छे से याद आ रहा है, किट्स थी हमारे पास, उस पर एंटर किए थे मैंने, ठीक है। ये देखो ऐड इंस्ट्रक्शंस के हो गए, किस तरह से काम हो रहा है ऐड इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। एक्यूमुलेटर में 93H है, इसमें B7H है, ठीक है। कितना कितना टाइम लगेगा इसको होने में, ऐसी ADI इंस्ट्रक्शंस में कैसे काम हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ADI H0H 01H, मतलब आपका एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है, वैल्यू पड़ी हुई, होल्ड्स द डेटा टाइप दिस, डेटा बाइट इतना, उसमें 01 आपको ऐड करना है। फ्लैग के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो सब पता होना चाहिए, 0 फ्लैग, साइन फ्लैग, ठीक है, क्योंकि इनमें फ्लैग्स आपका काम करेगा। ये देखो इस तरह से कमांड हो रहा है, देखो पूरा इलस्ट्रेटिव प्रोग्राम फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन एंड इंक्रीमेंट, कैसे कैसे काम हो रहा है आपका। D में पहले गया 8B गया, C में ये गया, फिर दोनों को C को इंक्रीमेंट कराया, फिर C को इंक्रीमेंट कराने के बाद हमने A में ऐड कर दिया। A में हमारे वैल्यू पड़ी होगी 70 पड़ा हुआ है,
6F+70, ठीक है, इस तरह से हो गया। 6F पड़ा हुआ है, C01, ठीक है, इस तरीके से आपका। सो बच्चों, मेरे ख्याल से अब ये मैक प्रोसेसर का ख़त्म हो जाएगा, राइट। किसी को कोई दिक्कत है मुझे बताना, और अगेन मैं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियोस को लाइक कर दो, बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो जो भी है, ये मतलब इसका पिछला वीडियो तो मंडे में आया था, ये अब वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे में आ जाएगा। सो इसी के साथ मैं अपनी रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा।